यह रील आपके लिए है, चाहे आपका अकाउंट एचडीएफसी में है या नहीं। एचडीएफसी बैंक में गड़बड़ी के बाद उनके डायरेक्टर ने रिज़ाइन किया और अब कुछ बातें खुल के सामने आ रही हैं कि हुआ क्या था। कल एचडीएफसी बैंक ने अपने दुबई के 3 एम्प्लॉइज़ को खुद ही टर्मिनेट कर दिया। जब इसकी तहकीकात की गई तो पता ये चला कि दुबई की फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ ने कुछ बैन लगाए हैं एचडीएफसी पे और उनको अपने ग्राहक कंज्यूमर ऐड करने से मना किया है। अब ध्यान से सुनिए कि आपके लाइफ पे इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आज हम बैंक में जाते हैं, बैंक के कर्मचारी हमको अपनी स्कीमें बेचते हैं और वो उसके रिस्क फैक्टर नहीं बताते और हम उन पे ट्रस्ट कर लेते हैं। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ, पैसा आपका है, टाइम आपका है, तो अपनी रिसर्च खुद कीजिए। अब इस केस में क्या हुआ, एचडीएफसी दुबई के ब्रांच ने वहाँ के एक इन्वेस्टर को एक एटीआई करके बॉन्ड होते हैं जो हाईली रिस्की होते हैं लेकिन उनका रिटर्न भी बहुत अच्छा होता है, वो उसको सेल कर दिए। और वो स्विस बैंक के थे और स्विस बैंक कोलैप्स कर गया। स्विस बैंक के जो बॉन्ड थे वो यूबीएस के पास आ गए और उसने डिक्लाइन कर दिया पेमेंट के लिए, तो वहाँ के इन्वेस्टर का करोड़ों रुपया डूब गया। और ये एटीआई बॉन्ड जो होते हैं ये हाईली प्रॉफिटेबल होते हैं पर हाईली रिस्की भी होते हैं। तो वो उसने मना कर दिया जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के था। लेकिन एचडीएफसी ने क्या किया, अपने क्लाइंट को पूरी तरह से बताया नहीं और उसने कुछ इन्फॉर्मेशन छुपाई, क्योंकि वो एक एज ए एजेंट काम कर रहा था। जैसे आजकल अपन बैंक में जाते हैं तो वो लाइफ इंश्योरेंस भी बेचता है, अपने को म्यूचुअल फंड भी बेचता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर है। ये बैंक नहीं है, ये एक दुकान हो गई है जो आपको आधी चीज़ बताती है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। और हम लोग बिना स्टडी किए ट्रस्ट कर लेते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अपनी स्टडी कीजिए और नहीं समझ में आता तो वहाँ इन्वेस्ट कीजिए जहाँ आपको समझ में आता है, यह स्टडी के बाद कीजिए, क्योंकि मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न। अब बात करते हैं एचडीएफसी पे इसका असर। तो रेपुटेशन और ट्रस्ट का तो हो ही गया इशू, बाकी जैसे जैसे टाइम आएगा उस पर क्या फाइनेंशियल पेनल्टीज लगती है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये हमारे लिए एक सीख है, तो इस रील को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।